लो बच्चों, आप लोग मैथ में सेकेंड ईयर में आपके मैथ में ये देखते हैं इनवर्स फंक्शन वाले में इनवर्स फंक्शन, ट्रिगोमेट्री इनवर्स फंक्शन। ये बोर्ड में आपके 2 से 4 नंबर तक आएगा हाईली। इसको पढ़ लीजिएगा। इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल जो सब और कौन सा मतलब है ना आप लोग का, उसमें ये सब बहुत ज़्यादा चीज। यहाँ पे ये कोई फार्मूला है, साइन इनवर्स 1 इफ द सपोज थीटा, साइन इनवर्स 1 थीटा। ये साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक ना, कोसेक इनवर्स थीटा। ये जो 1 थीटा है इसको यहाँ पे थीटा लिखते हैं। यदि यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x है, यहाँ पे x है या 1/x पहले लिख के बताएं आपको, तो ऐसे कंडीशन में आप लिखिएगा साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक इनवर्स 1/x है तो ओनली x हो जाएगा। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि कास इनवर्स x 1/x है तो इसको आप क्या लिखेंगे? कास का अपोजिट सेक इनवर्स x हो जाएगा। एंड सिमिलरली tan इनवर्स x 1/x है तो इसको आप लिखेंगे cot इनवर्स x। ठीक है, ये आपके फार्मूला इम्पोर्टेंट है, बेसिक। इसको प्रूव किया जाए कैसे आता है ये? हाँ, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 1/x को आप सपोज कीजिए a, कुछ भी सपोज कर लीजिए, एज नेम, मेरा नेम, कुछ नाम आप लिख लीजिए। लेट मीन्स माना। आप ये जो है ना साइन इनवर्स, इसको इस पार्ट को जब यहाँ पे लेते हैं तो जब नेगेटिव तो क्या करेंगे? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1/x इक्वल टू साइन हो गया, राइट? सिंपल। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, बट इसको आप पलट दीजिए, x/1 वहाँ लिखना जो होता नहीं है तो 1/sin ये हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों का क्लास 10th में मैंने पढ़ा है रिसिप्रोकल में, 1/sin थीटा इज द नोन एज कोसेक थीटा। ठीक है, तो यक्स ऐसे क्या लिखेंगे आप लिख देंगे कोसेक ए है, ये लिखिए, यहाँ पे है ना, ये लिख दीजिए। श्योर? अब यहाँ पे पॉजिटिव है, अब इस पार्ट को आप इधर लिखोगे क्या देगा? कोसेक इनवर्स x, हाँ, इक्वल टू क्या बचा है? ये बचा, राइट? और ए को अपने माना क्या है? वही चीज ला के रख दीजिए, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये क्या है? राइट हैंड। राइट हैंड आ गया, डेट इज, इसको पहले लिख दिए, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, इसी तरह इसको देखिए, दूसरा कास 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x है। तो मैंने क्या कहा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आप इसी को कास इनवर्स 1/x को सपोज कर लीजिए a, इसको इधर लीजिए, 1/x इक्वल टू क्या जाएगा? कास ये हो जाएगा, इधर आ गया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, आप ये ऐसे है तो पलट दीजिए, क्या जाएगा? x अपान 1 लिखने जो नीचे है नहीं, लेकिन यहाँ पे 1/cos ये लिखिए, राइट? ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है x, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका सेक, जब से फार्मूला स्टार्ट दे दो ना, फिर यहाँ पे एक को निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या बचा है? ए। अब ए की जो मान माने कोई रख दीजिए, सेक इनवर्स x, ए की वैल्यू क्या हमने सपोज किया था? cos इनवर्स 1/x। देखिए राइट हैंड आ गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, इसको इधर, इसको इधर।
यानी cos इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स। ठीक, ये आपको फॉर्मूला बन जाता है। इसको प्रूव करते दिखाई टेन वाला। क्या है? लिसन, देखिए ये फार्मूला आपका साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये आपको करना है। तो सिंपल यू नो अबाउट ऑफ दिस फार्मूला आप लोग को बताया गया है। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या था x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y एंड √1 माइनस। सो x की वैल्यू यहाँ पे इतना है, y की वैल्यू इतना है। ऐसे कंडीशन पे आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स डायरेक्ट रेंज फार्मूला लगा दे रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है 8/17 1 व्हाट इज y 9/25 डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए प्लस y 3/5 1 माइनस एक्स स्क्वायर 289 राइट। साइन इनवर्स 25 माइनस 9 16/25 कितना आएगा आपका 4/5 प्लस 3/5। यहाँ पे देखिए 289 में से 64 माइनस कर दीजिए 25 आएगा ऊपर का 125 ठीक है। तो 125 का निकाले थे स्क्वायर रूट क्या 15 और यहाँ पे 17 राइट। ओके यू नो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई ठीक है। मत काटो इक्वल हो जाएगा ना, कट हो जाएगा वो बात सही है, लेकिन एक बेस वाला इक्वल हो जाएगा तो आसानी से भिन्न ले सकती हो ना। ठीक है 5 2 7 4 3 7 हाँ कितना। आप साइन का ऐसा लगाना कि जो 10 में आता फॉर्मूला ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ सिंपल सा हम लोग यहाँ पर लेट कर लें, अदरवाइज इसको फॉर्मूला माना आ जाए 10 में आ जाए। देखो 2 tan इनवर्स हाँ x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस साइन वाला है 10 में लाना है ठीक है। तो जनरली आप क्या करोगे उसी का जस्ट ये अपोजिट है। तो आप ये आपका लेफ्ट हैंड आ गया, राइट हैंड से लिख लीजिए tan इनवर्स 77/36 बट इसमें 2 होता है, इसमें 2 नहीं। चाहो तो फार्मूला से डिवाइड कर दो, चाहे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऐसे है, जो से मल्टीप्लाई जो से डिवाइड हाँ इतना देखो ऐसे इसके साथ हो जाएगा। तब x की वैल्यू कितना हो गया 77/36 साइन इनवर्स 2 into x की वैल्यू 77/36 1 प्लस x स्क्वायर 77/36 का होल स्क्वायर हो गया। आइए यहाँ पर 1/2 बचा है ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स
18 हो जाएगा। 77/18 हो जाएगा 1 प्लस 77 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 36 की, ठीक है। से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड करके ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये आएगा sin 77/85 इक्वल आ गया। अब सोच रहे हैं 1/2 थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिएगा तो इनसे 2 भी हट जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। और उसको जब प्रूफ करना होता है उसको 76/36 तो साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें जानते हो कि इस तरह से आएगा नहीं ना, तो या तो इसको जो है साइन यहाँ पे ओनली ये सपोज करो, उस तरह मान के लगा सकते हैं। हाँ उस तरह भी लगा सकती हो। हाँ हाँ तो देखो वो भी कर सकती हो। साइन इनवर्स जैसे पहले वो क्वेश्चन में हम लोग तीसरा नहीं किए हैं इस तरह से इक्वल टू इधर आएगा तो 77/85 इक्वल टू साइन ए। हाँ ठीक है। अब ऐसा लगाइए जो पास में आ जाए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 77/85 का स्क्वायर, इसका रद्द तो करना पड़ेगा ना, से हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट लिख देंगे फॉर्मूला। असाइन अपन पास क्या होता हमारा 10 भी लिख सकती हो। हाँ ठीक है, इसको ब्रेक करिए तो ये आएगा आपका 77/36 इक्वल टू 10 राइट। इधर आएगा तो साइन होगी, इस तरह से भी आ गया। You have that two option. देखिए अब आते हम लोग, ये बहुत ज़्यादा फार्मूला इम्पोर्टेंट है। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू π/2। साइन के साथ कास हो गया। हाँ इसी क्रम में हम लोग tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू π/2। फिर सेक इनवर्स x, फिर आपका कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इधर आ जाओ, हमें उल्टा पड़ेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है और प्लस कास इनवर्स x है। ये चीज़ें हैं। तो किसी एक पार्ट को हम अपने तरफ से सपोज कर लेना चाहिए। तो किसी एक पार्ट को सपोज करोगी तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या a, क्या सपोज किया a। आप फिर इसको हम इधर लेंगे तो क्या जाएगा x इक्वल टू कितना जाएगा साइन। ठीक है साइन। हम फार्मूला जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था आपका, कास थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था आपका साइन थीटा। सब नेगेटिव वाले में सब पॉजिटिव था। tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे रेडियल में चेंज करने की क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं ना। अभी एंगल नहीं होता एंगल π/2। चलिए सोचिए हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, कौन सा इन तीनों में से यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ये वाला। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू साइन a, यहाँ a लिखेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ पे यदि यहाँ पे a लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये लिखेंगे cos
π/2 माइनस ए। इस फार्मूले को इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब क्या किया जाएगा यहाँ पे, इसको इधर ले लीजिए, क्या जगह इनवर्स cos को, तो cos इनवर्स x इक्वल टू तो π/2 माइनस ए को इधर लाइए, प्लस हो जाएगा a प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 आ गया। सर एक बार और समझा दीजिएगा। साइन इनवर्स cos इनवर्स इक्वल टू इतना है π/2। किसी एक को, चाहे इसको सपोज करो चाहे इसको सपोज करो, किसी एक को सपोज करो, तो हमने इसी को सपोज कर लिया, ऐसे लिखा। साइन इनवर्स x को हमने ये सपोज किया, साइन इनवर्स है वाले पार्ट है, साइन इनवर्स ये सपोज कर लिया। हाँ, तो ये इधर आया तो हमारा क्या हो गया, इनवर्स हट जाएगा, x इक्वल टू साइन ए, x इक्वल टू साइन। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन 90 मैंने कॉस, कॉस 90 साइन 90 टेन 90 कॉस। हाँ, तो आप देख रहे हैं ये साइन को हमें इसमें कास मिलाना है, तो ये वाला फॉर्मूला कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यदि यहाँ ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कास 90 माइनस ए, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। फिर इसी कास को हमने इधर ले लिया है, तो कास इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस ए, यानी इधर गया। फिर ए को इधर हमने ट्रांसफर किया, यानी कि तो इधर आएगा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ए प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 आज ए की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, साइन इनवर्स से देखिए इस तरह से क्वेश्चन में और इस तरह से क्वेश्चन में अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप कास इस तरह लिखिए, कास इनवर्स इसका वैल्यू जो है इसमें आपका -√3/2 होता है। कास 60 में जैसे आप पहुंचते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे साइन 60 में, साइन 60 में आते हैं तो कितना होता है आपका √3/2। ये जस्ट अपोजिट किस में चला जाता है आपका, ये cos 30 में चला जाता है। और उसी का फिर जब हम चेंज करते हैं 90 को छोड़ देते हैं तो 60 वाला 120 में आता है। हाँ, 45 वाला 135 में आता है। ठीक है, 30 वाला किस में आता है, 150 में आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखें तो कास 150 का √3/2 हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसको ऐसे लिख दो, cos 150 को रेडियन में चेंज कर दें। हाँ, तो रेडियन में चेंज कीजिए, 3 5 जा और 3 6 जा, 5 π/6 दिस प्लस π/6। तो cos जब नीचे वाला इक्वल कितना हो गया, तब ये जब कास होगा तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 5 1 6 पाई, 6 पाई हो गया। तो 6 से 6 कट जाएगा, 50 पाई की वैल्यू कितना होता है -1। ये हो गया इस तरह से आंसर। अब इसको देखिए, कास इनवर्स और यहाँ पर आपका कास, ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी वही चीज आएगा, कास π/6 प्लस π/6। तो अभी तो ये दोनों एक साथ है ना, ये इसको कट कर दीजिए, तब यहाँ पर आएगा आपका दिस इज योर कास एंड कास इनवर्स कितना 6 π/6 जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर हमें ये देखने मिलेगा
कास, तो दिस कैंसिल, यानी यहाँ पे भी क्या जाए कास पाई, ठीक है, या पाई हो गया, या इसको कैंसिल करो और नहीं कैंसिल भी करें हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस पाई बाई, ऐसे लिख सकते हैं, तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 कम 6 कितना, 4 पाई हो जाएगा, 6 का नाम 6 में से 6 जाएगा में तो से 5 1 पाई। हाँ 5 5 पाई हो जाएगा, ठीक बहुत से। चलेगा दूसरा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ से आप ये कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 डिवाइड द 5 पाई बाई 6, इसमें सही आंसर। ठीक है। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, कासिनोस होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मिलान करने वाला ये क्या बताता है, ये तरह जो है ये क्या कहता है, x बिलोंग टू द r, x बिलोंग टू द r फॉर रियल नंबर, r फॉर रियल नंबर, यानी यहाँ पे जो आंसर आता है वो क्या आएगा, रियल नंबर में जाएगा। रियल नंबर क्या शो करता है कि कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। तो अब आपके दोनों सामने सही है। डिसाइड है कैसे दोनों सही है, इसके साथ पी से इसके साथ पी हाँ सही तो है। जो दोनों सही है ना। लेकिन क्वेश्चन में यदि बुकली आंसर मिला हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, काश हाँ इनवर्स होना चाहिए। तो पेपर मिस कर दिया रहा है तो ऐसे नहीं हाँ करना। ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया। दुनिया जो उसको ले जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ स्क्वायर वो होता है रेंज लेस देन इक्वल टू द 1, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल से आप इसमें देखेंगे क्या है कि 2 tan इनवर्स है, ठीक है, यानी यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला होता है, फार्मूला कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है नॉर्मल फार्मूला। तो सिंपल से आप सोचोगे इसमें, यानी x में क्या दिख रहा है, tan a, यहाँ पे भी दिख रहा है tan a, ठीक है, और यहाँ पे देखो हाई 2 तो है यहाँ पे एक जगह क्या दिख रहा है tan a, ठीक है, यानी इसको हम यहाँ पर लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से कि tan इनवर्स को, tan इनवर्स x है, वहाँ पे x है, x को मैंने a लिट कर लिया, अब इनवर्स को हटा दीजिए तो x इक्वल टू क्या जाए आपका tan। अब यही चीज फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 2 कहाँ गया? 2 टाइम पता है ना पूरा है क्या, पुटिंग इन वन, ये आपका साइन 2a, सिर्फ हम इसको इस पार्ट को सिर्फ सपोज किया, तो देखिए साइन 2a 2 और tan a को आप क्या लिख सकते हैं x, और फिर 1 प्लस यहाँ tan, यहाँ क्या x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इनवर्स हटाइए आप, यहाँ पे साइन हटाइए तो 2a इक्वल टू क्या जाए आपका साइन इनवर्स 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर का वो मिल गया, हाँ ये 2, हाँ अब जो एक करे तो ये 2 बचा, हाँ। एक वैल्यू क्या आपका यहाँ पे 10 यूनिवर्सल आगे, तो मारे वो लिमिट शो कर रहा है कि उस मॉड में मतलब इसकी वैल्यू कोई भी आएगा तो मॉड में क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। सपोज करो 180 तक 1 हाँ साइन 180 तक पॉजिटिव होता है, यदि इसमें निगेटिव भी आ जाएगा, मान लो माइनस पाई है, बाहर निकालो क्या आ जाएगा पाई, इसके लिए हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो मार लगता है। हाँ मॉड मतलब इसकी जो रेंज है ये जो 1 से क्या बड़ा नहीं होगा, ये बराबर होगा, ठीक, इसकी वजह से जैसे रियल नंबर नहीं होते हैं, रियल नंबर फिर होल नंबर, तो इसमें जो आपका वो उस x तक बिलोंग करेगा। ये हो गया, आगे एक्सरसाइज करते हैं। फार्मूला के एक अलग से आप लोग नोट बना के सब वहीं पे लिखिएगा धड़ा धड़ा।
Good morning बच्चों. Today we will discuss about of the formula of mathematics and how can solve it many more questions. सिंपल सा अब देखें इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x. तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि पहले देखते हैं कि x की वैल्यू क्या रखें ऐसे सवालों में, क्योंकि ये इसका इस तरह से डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं जानते हैं 10 में कितना मान होता है. तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले ना तो कभी साइन ट्राई कर लेना चाहिए, कभी कास्ट ट्राई कर लेना चाहिए, अदरवाइज इन्हीं को अपान कर दीजिए तो 10 ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सोचो कि यहाँ पे क्या रखें कि हमारा एक फार्मूला बन जाए. तो सोचिए यदि क्या रखें फार्मूला बन जाए. यदि मैं यहाँ सोच रहा हूँ यहाँ प्लस है ना, प्लस है, तो यदि साइन यदि हम रखेंगे 1 + sin² तो फार्मूला नहीं होता है. काश रखेंगे तो 1 + cos² तभी फार्मूला नहीं बनेगा. यदि tan पुट कर दें साइन पर cos tan पुट कर दें 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है से कितना सही बन गया. तो ये अपने तरफ से सोचते हैं कि क्या पुट करें ऐसे सवालों में. ठीक है, तो y0 हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि x = tan थीटा पुट कर दें, इसको tan थीटा लिख ही सकते हैं. तो यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपान tan थीटा. राइट, tan इनवर्स एंड इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट sec² थीटा -1 अपान tan थीटा. अब ये रूट से आएगा तो यहाँ क्या जाएगा मोल, मीटर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा. ठीक है, मोल मीटर. देखो बच्चों, तो अभी तक हम लोग ने यहाँ पे लाए सभी फार्मूला को रखे. तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपका 2 tan इनवर्स cos x है, तो इसका आप ये फार्मूला पढ़े हैं ना 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x 1 - x². ये पढ़े हैं. ये एकदम ये फॉर्मूला होता है आपका. नाउ टेल मी x की जगह है क्या, cos x है, इसी के अकॉर्डिंग इस पे रखिए. तो 2 tan इनवर्स cos x = यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos x अपान 1 - cos². तो बच्चों यहाँ पे आपको देखने मिलेगा tan इनवर्स 2 cos x, इसका फार्मूला 1 - cos² को sin² x से लिख सकते हैं 10. इस प्रकार इधर की फार्मूला क्या है, इसके इक्वल टू क्या दिया हुआ था, इसके इक्वल टू गिवन किया था tan इनवर्स 2 बाई क्या लिखे थे हम लोग sin x लिखे थे. 2 कोसेक था ना, 2 कोसेक x. हाँ हाँ, तो उसके एक लाइन ऊपर रहो, अभी एक लाइन ऊपर रहो 1 बाई इतना आ जाएगा. तो देखिए दोनों साइड tan है, दिस ये आपके इक्वल के गिवन किया हुआ है. अरे भाई यहाँ पे कोसेक ही दिया है ना, tan इनवर्स 2 कोसेक दिया है. आप कोसेक का फॉर्मूला बताया ना 1/sin लिख देते हैं. कोसेक फार्मूला जो बिलोंग टू 1/sin. ठीक है, तो बताइए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो बचा क्या आपका 2 cos x अपान sin² x और 2/sin. देखिए साइन से साइन, एक साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल. तो बच्चा क्या आपका cos अपन साइन क्या लिख सकते हैं 10 लिखते हैं ना बहु, cos अपन साइन. ठीक है, कितना बचा आपका 1. किसका 1 होता है 10 में 10 45 का 45 के इक्वल ही होता है ना. ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप
काट x इक्वल टू काट पाई बाई 4। तो दिस x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे में इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हारा 1 रुपया लग रहा है, यहाँ पे लिखी हुई 1 रुपया बता रही हो 100 रुपया। दशमलव का बहुत बड़ा मात्रा ना, दशमलव सामने दशमलव सामने। देखो बच्चों, ये यहाँ पे साइन tan इनवर्स x है, ठीक है। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे आपको ये देखना रहेगा कि x जो है मॉड ऑफ लेस देन 1 है। तो सिंपल सा सोचो कि कौन सा ऐसा फार्मूला लगाना है कि हम tan को साइन इनवर्स में लिख पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a मान लिया, क्या माना a। इधर आएगा तो x इक्वल टू कितना जाएगा 10, राइट 10 हो गया, ठीक है। साइन हो गया, ऐसे ये लिखेंगे, ये लिख दिए। अब साइन का ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसको हम 10 मिला सकें। किस मिला सकें 10 में। जैसे इतना को मैंने माना ये हटाया तो 10 ये में आ गया। अब जो माने थे इसी की जगह हमने ये लिख दिया, ये लिखा तो साइन ए हो गया। अब साइन ए का ऐसा फॉर्मूला हम सेट कर रहे हैं अपने माइंड में, कोई बोर्ड पर कि 10 में आ जाए, ठीक है। तो 1 ये साइन है, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कोसेक ए, राइट। कोसेक इसका फॉर्मूला ये हो गया। आप कोसेक को तोड़ो तो ये पढ़े हो आप लोग 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है आपका रूट में, कंफर्म। 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए, राइट। हमें लेकिन चाहिए किसमें 10 को उल्टा काट होता ही है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज काट का लगाइए, कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है 1/, ठीक है 10 थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1/1 प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर है 10 को हम क्या ले सकते हैं x स्क्वायर इंटू कीजिए 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए रूट से इसकी जोड़ी बन जाएगी ना, ऊपर वाला जोड़ी नहीं बनेगा। कई बच्चे यहाँ पे जोड़ी बनाते हैं, टेस्ट में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस होने की वजह से नहीं बनेगा, इंटू में रहेगा तो हो जाएगा। तो है ये तो बाहर निकल जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर है। इसको भी कड़ी में, इसको भी कड़ी में लिख सकते हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा। क्या आएगा, ओनली एक्स आएगा ना। तो 1/, 2/, और ये 3/। तो तीसरा अपन कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो x/1 प्लस x स्क्वायर इधर, ठीक है। ये आंसर था। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर्म का है, आपका लास्ट चैप्टर। इन दिस क्वेश्चन the question is the saying that what sin inverse 3/5 equal to tan inverse 24/7। यहाँ समझना है तो आप सोचोगे यार क्यों ना फॉर्मूला लगा जाऊँ। फॉर्मूला आपका ये होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से देखिए 2 tan इनवर्स इक्वल टू sin इनवर्स 2x/1 प्लस x। ये जस्ट इसी का अपोजिट है।
तो साइन यहाँ पे तो ये फॉर्मूला में दे रहा है और tan यहाँ पर आना चाहिए तो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, ऐसे में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ऐसे में पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यही करोगे कि क्यों ना चलो भाई हम क्या करना है, इसको सपोज करना, या तो सपोज कर सकते हैं, या यहाँ पर राइट हैंड से सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड आना चाहिए, राइट हैंड सॉल्व करना लेफ्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपल सा सोचोगे कि क्यों ना यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें सिर्फ इतने फंक्शन को हम कुछ सपोज कर लें। कुछ सपोज करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए, यहाँ पर जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन ही हो जाएगा, राइट। हमें चाहिए 10 में तो साइन तो एक निकल गया, तो कास फाइंड आउट करने के लिए क्या था फॉर्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आई स्क्वायर हटता तो किस में था? रूट में था। फॉर्मूला है ये कास ए 1 माइनस साइन इसका स्क्वायर करिए 3 3 जा 9 5 5 जा 20 तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16/25 बाहर निकालिए कितना? 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप कि साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है? 10 होता है। राइट, साइन इक्वल टू क्या है? 3/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 10 ए। हाँ, तो दीदी कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? पर 3/4 इक्वल टू आपका 10, राइट। तो 10 है, इतना को मैंने क्या सपोज किया था? ए। इधर लेके चलेंगे तो क्या जाएगा आपका? 3/4 इक्वल टू ए हो गया। 14 in 1 2 साइन ए को इतना को मैंने ए माना था तो 2 एक कितना आ गया हमारा? tan इनवर्स 3/4। ठीक है, आप यानी इसके इक्वल टू यही वाला आएगा ना। ठीक है, बट tan का ऐसा फॉर्मूला जो tan में आता है तो tan वाला साइन में तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब हो गया, यानी x की जगह कितना आपका? 3/4 2 tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 2/2 इंटू 3/4 है ना। और यहाँ पे 1 माइनस 9/16 2 2 जा 4 tan इनवर्स 3/2 16 1 जा 16 में से 9 7/16 2 8 जा 16 और फिर 8 का यहाँ पर ऊपर जा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। tan इनवर्स 24/7 राइट हैंड। अब इसमें देखिए आप जो है इस तरह से हमने यहाँ पे सफलेट किया इतना तो राइट, आप लेफ्ट हैंड से सॉल्व कीजिएगा, राइट हैंड से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, तो देखा ये वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड होगा तो 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पे x की वैल्यू आप ये लिख चलिएगा 24/17। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन मिल जाएगा। ठीक है, 24/17 में आप रखिएगा 24/7 अपॉन 24/7 24 के स्क्वायर 576 7 के स्क्वायर 49 49 और 24 कितना आ जाएगा? 625।
ठीक है, 425 बटे 25 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई किएंगे, 2 से डिवाइड, यहाँ पे बस 1/2 आएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिए 2 भी आ जाएगा यहाँ पे। और इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 2। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कई लोग बच्चे ऐसे गलती कर रहे हैं, तो फॉर्मूला दिख रहा है साइन वाला 10 में है, लेकिन 10 वाला साइन में होता है ऐसे। ठीक है, तो आप लोग इस बातों का ध्यान रखेंगे।